तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मिलान। तो आज के स्टूडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल से अगर आप एग्ज़ाम दिला रहे हो वो भी 10वीं का तो और मॉडल प्रश्न पेपर ढूंढ रहे हो गणित पेपर का, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। अगर आपने गणित सब्जेक्ट लिया है तो बिल्कुल इसको एंड तक देखना है, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, कितने नंबर के क्वेश्चन आए थे, पूरे डिटेल बाय डिटेल आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो मॉडल प्रश्न पेपर 1 है, यानी कि सेट ए है और कक्षा 10वीं के लिए है, विषय गणित है। ठीक है, इसमें समय 3 घंटा मिलने वाला, पूर्णांक होने वाला 100 नंबर का। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसके माध्यम से आप लोग बड़ी आसानी से ले सकते हो। ठीक है, चलिए एक एक करके बताते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में 3 खंड है। बहुविकल्पी प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए और खंड सा जो है सत्य असत्य। प्रत्येक प्रश्न पर प्रश्न क्रमांक 1 में कुल 20 अंक निर्धारित है, यहाँ पर बोला गया। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 से 13 तक प्रत्येक में 2 अंक निर्धारित है और 14 से 19 तक 3 अंक निर्धारित है। 20 से 23 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक में आंतरिक विकल्प है, प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक आवंटित है। ठीक है, उसके बाद 24 से 25 में लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक पर आंतरिक विकल्प है, प्रत्येक पर 5 अंक आवंटित है। उसके बाद 26 से 27 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक पर आंतरिक विकल्प है, प्रत्येक प्रश्न पर 6 अंक आवंटित है। खंड अ है, यहाँ पर देख लेना है, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनकर लिखना है। यहाँ पर 6/4 का दशमलव भिन्न है, कौन सा है, इसको पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा है, इसको आप लोगों को बताना है। यहाँ पर 2/5 का व्युत्क्रम क्या है, इसको आप लोगों को बताना है, कौन सा है सही उत्तर। ठीक है, इसमें 1 नंबर आप लोगों को मिलेगा, सही उत्तर बताते हो। तो उसके बाद 1 + 2 + 3 का मान आप लोगों को बताना है। 4, 6 और 3, 0 कौन सा है, इसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, और उसके बाद 2xy पद में संख्यात्मक गुणांक है, 1xy2 कौन सा है, इसको आप लोगों को बताना है, 1 नंबर का सवाल है। उसके बाद द्विपदी बहुपद है, तो यहाँ पर ए ब श द कौन सा है, इसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है 103 का वर्ग का मान क्या होगा, इसको बताना है। ABCD यानी कि अबदस, तो इसको आप लोगों को बताना है कौन सा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है समीकरण x + 3 = 24 का हल है 21, 27, 8 - 21, तो इसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, उसके बाद समांतर श्रेणी का सर्वांतर = द्विपद, तो द्विपद, चतुर्थ पद, प्रथम पद, द्वितीय पद कौन सा है, इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद आप लोगों को 0.33 का प्रतिशत रूप होगा 3%, 33%, 3.3% और 0.3% कौन सा है, इसको बताना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 60 विद्यार्थियों में से 45 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत होगा 3.0% है, 45%, 60%, 75% कौन सा आएगा। ठीक है, इसको बताना है। खंड बा में आ जाना है। खंड कंप्लीट होने के बाद रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो रिक्त स्थान की पूर्ति आप लोगों को करना है। सबसे पहला है जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से कम होता है तो खाली स्थान होती है। उसके बाद दूसरा, त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग खाली स्थान होता है, कितना होता है, इसको बताना है। एक आयत जिसकी क्रमागत भुजा बराबर होती है खाली स्थान कहलाता है, क्या कहलाता है, इसको बताना है। उसके बाद वृत्त की सबसे बड़ी जीवा खाली स्थान कहलाती है, क्या कहलाती है। ठीक है, बिंदु -1 और 0 और 0 और 3 के बीच की दूरी खाली स्थान होगी, तो क्या होगी, इसको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है खंड सा सत्य असत्य बताना है आप लोगों को। एक स्पर्श बिंदु से होकर जाती हुई त्रिज्या पर बराबर होती है, सत्य की सत्य, इसको बताना है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है, सत्य के सत्य, इसको बताना है। वृत्त की परिधि πr² होता है, सत्य के सत्य, इसको बताना है। 1 + tan² थीटा sin² थीटा का मान tan² थीटा होगा, सत्य के सत्य, इसको बताना है। वर्ग 10 और 20 का मध्यमान 20 है, सत्य के सत्य, इसको बताना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाना है। निम्न प्रमेय संख्याओं को जोड़िए, तो इसको जोड़ना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित में प्रत्येक के लिए चर और अचर लिखिए, तो चर अचर आप लोगों को इसके लिए लिखना है। ठीक है, चौथे नंबर पर आ जाना है। 15 में से एक संख्या का 2 गुना घटाने पर 7 मिलता है, तो इसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चले आना है। यहाँ पर क्या बोला गया है, चलिए आप लोगों को बताते हैं नेक्स्ट क्या है। उसके
बाद प्रश्न क्रमांक 5वां समीकरण यहाँ पर देख सकते हो को गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है आप लोगों को। और 6वें नंबर पर एक परीक्षा में गुरप्रीत के आधे उत्तर ठीक थे, उसके कितने प्रतिशत उत्तर ठीक थे इसको बताना है। उसके बाद 7वें नंबर पर एक चतुर्भुज के में यदि सभी कोण बराबर है तो प्रत्येक कोण का मान आप लोगों को ज्ञात करना है कितना होगा। उसके बाद 8वें नंबर पर आ जाए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए यदि उसकी संगत भुजाओं का युग्म 2.5 सेंटीमीटर है तथा 5.0 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें बताना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 9वां है 0.7 यहाँ पर -7 और 0 तथा 0.10 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं के मध्य बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद 10वें नंबर पर उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार और शीर्ष लंब क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। उसके बाद समकोण त्रिभुज ABC में शीर्ष B पर समकोण है, AC पर 10 सेंटीमीटर और AB 6 सेंटीमीटर है, तो साइन C के मान ज्ञात कीजिए, तो साइन C का मान ज्ञात करना है। और 12वें नंबर पर निम्न बटन के लिए संचयी बारंबारता टन की रचना कीजिए, तो आप लोगों को करना है, देख लेना वर्ग और बारंबारता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो एक पासा एक बार उछाला जाता है, 3 को छोड़कर अन्य संख्याओं आने की प्रायिकता क्या की होगी इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद इस हर का परिमेयीकरण करके सरल करना है, क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद 15वें नंबर पर आ जाना। यहाँ पर बोला गया है 375 रुपये अंकित मूल्य की एक कमीज 15% बट्टे पर बेची गई, इसका वास्तविक विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद एक वृत्त का व्यास 30 सेंटीमीटर यदि एक जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो तो जीवा की केंद्र की दूरी क्या होगी ज्ञात करना। उसके बाद त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1.44 मीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मूल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसके बाद सिद्ध कीजिए 1 + tan स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा = tan स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको सिद्ध करना है आप लोगों को। ठीक है, और 19वें नंबर पर निम्न सारणी के से मध्य ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात करना है आप लोगों को। उसके बाद 20वें नंबर पर आ जाना है। आकृति में 0 केंद्र वाले वृत्त की AB एक जीवा है यदि यहाँ पर ACB = 40 अंश हो तो इसको ज्ञात करना है, तो आप लोगों को देख लेना है। ठीक है, उसके बाद परियोजना की विशेषता लिखिए, तो परियोजना की विशेषता लिखना है, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद 23वें नंबर पर आ जाना है। 21वें नंबर पर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के उस त्रिज्या खंड का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी चाप की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है। अथवा में क्या है, अथवा में एक चक्रीय चतुर्भुज के समकोण कोणों का योग 180 सेंटीमीटर होता है, सिद्ध कीजिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाना है। 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के योगफलों के बराबर हो। अथवा में दिया है व्यास 21 सेंटीमीटर वाले गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए, तो आप लोगों को आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर देख लेना है। उसके बाद सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर देख सकते हो sin A बटे 1 + cos A + 1 + cos A बटे sin A = 2 cos A, तो इसको सिद्ध करना है। अथवा में देख सकते हो सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से 45 अंश होने पर एक मीनार की छाया 10 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट 24वें नंबर पर आ जाना। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए, तो इसका माध्यक आप लोगों को ज्ञात करना है। अथवा में इस वाले का करना है, जो आपको बनता है उसी को करना है। ठीक है, उसके बाद भाग दीजिए, तो इसको भाग देना है। अथवा में गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो इसका गुणनखंड आप लोगों को ज्ञात करना है, जो याद है उसको बनाना है। ठीक है, उसके बाद 26वें नंबर पर आ जाना है। 2 वर्गाकार मैदानों का क्षेत्रफल का योग 268 वर्ग मीटर है यदि इनके परिणामों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो आप लोगों को करना है। अथवा में निम्नलिखित का योगफल ज्ञात करना है, यहाँ पर देख लेना। ठीक है, उसके बाद 27वें नंबर पर आ जाना है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई व वृत्त उसके परिधि की त्रिज्या तथा अंतः वृत्त की अंत त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अथवा में आकृति में ABCD समलंब है जिसमें A समांतर है BC के, AB समांतर है BC के, कोण D तथा कोण C ज्ञात कीजिए और पुष्टि कीजिए कि इनके चारों कोणों का योग 360 होता है। ठीक है, तो इसको बनाना है, तो देख सकते हो मैंने पूरा बता दिया है गणित में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेना है 10वीं वालों के लिए गणित है।
ठीक है, तो देख लेना अच्छे से। उम्मीद करता हूँ यहाँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है। अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर अच्छी नहीं लगी है तो मत देखना, सब्सक्राइब मार देना, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। अच्छी लगी हो तभी सब्सक्राइब करना, ठीक है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। मिलता है ऐसा कुछ नया वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।